रहे हैं सिटी न्यूज़ टुडे लाइव। मेडिवल हॉस्पिटल ब्रह्मपुरा मेन रोड मुजफ्फरपुर में 16 तारीख को किरण देवी नामक पेशेंट को एडमिट कराया गया और इसको लेकर परिजनों के द्वारा अस्पताल तथा डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया। इसी का खंडन करते हुए मेडिवल अस्पताल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें डॉक्टर नीतीश कुमार और डॉक्टर अंशुल वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता उज्ज्वल राज की। क्या उद्देश्य था आज के प्रेस वार्ता का? आज की प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, मैं डॉक्टर नीतीश कुमार सिंह और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर अंशुल वर्मा, भी डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य है कि 16 तारीख को जो पेशेंट एडमिट हुई किरण देवी, उसके परिजनों के द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया हॉस्पिटल पर और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे कि पेशेंट जो है सो चलते हुए और एक ठीक ठाक कंडीशन में जो सो हॉस्पिटल आई, कार्डियक मैनेजमेंट के लिए आई और उनसे जो सो 2 लाख के अनाप शनाप पैसा लिया गया। इन बातों का हम खंडन करना चाहेंगे कि ये पूरी तरीके से, और पेशेंट मरे हुए पेशेंट का हम इलाज कर रहे थे, ये सभी बातें जो है सो बेबुनियाद और पूरे तरीके से झूठ है। इसी बात का खंडन करने के लिए हम इस मीडिया का जो है सो हम आयोजन कर रहे हैं और उनका मैंने सहायता ले रहे हैं। ये मिसेस किरण देवी, श्रीमती किरण देवी, ये 16 तारीख को हमारे यहाँ जो सो स्ट्रेचर पर बेहोशी अवस्था में, गैस्पिंग कंडीशन में, गैस्पिंग जो कि क्रिटिकल कंडीशन होता है। क्या चीज़ से आई थी? ये एम्बुलेंस से आई थी और मेरे यहाँ स्ट्रेचर से आई थी अंदर हॉस्पिटल प्रेमिसेस में इनकी। और ये एक हैंगिंग का यानी फांसी का एक केस था। फांसी के बाद का एक कॉम्प्लिकेशन था इस पेशेंट में और वो काफ़ी क्रिटिकली इल थी। वो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आई थी। उसे इमरजेंसी में देखने के तत्पश्चात तत्क्षण उसे जो है सो आईसीयू में भर्ती कराया गया और उसका श्वास का नली काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कि उनका श्वास की जो गति थी वो बहुत ख़राब थी और वो प्रक्रिया उनका बहुत ख़राब था। तो उनको वेंटिलेशन पर दिया गया और जो उचित व्यवस्था इलाज था वो उसका समय आते ही बिना देर किए अविलंब जो है सो वो स्टार्ट किया गया। ट्रीटमेंट हुआ। पेशेंट के पास पैसा नहीं था, गरीब होने की वजह से जो सो वो बहुत कम अमाउंट जो सो वो जमा किए। हम लोग अमाउंट की परवाह ना करते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग तुरंत स्टार्ट कर दिए। हम लोग सारे डॉक्टर, तीनों ही डॉक्टर सतीश, डॉक्टर अंशु और डॉक्टर नीतीश, तीनों आदमी जो सो के लिए हम लोग लग गए। लेकिन पेशेंट का जैसे जैसे टाइम बीता चला गया, उसके बाद जैसे उनको कुछ पैसे के लिए कहा जाता था तो वो जो सो पैसे के लिए आनाकानी करते थे कि अब आ रहा है तब आ रहा है, पैसा जमा नहीं कर रहे थे। एक दिन के बाद जब उनका गिल हुआ तो उसके बाद वो एलिगेशन लगाना शुरू की कि मेरा पेशेंट मरा हुआ है, आप उसी का इलाज कर रहे हैं। इस बात का उनको प्रमाण दिया गया है कि उनका पेशेंट जो है सो जिंदा है। उनको पल्स दिखा के इकोकार्डियोग्राफी करवा के उनको ये भी कहा गया कि आप अपने किसी डॉक्टर को लाकर के कन्फर्म करवा सकते हैं कि आपका पेशेंट जीवित है या नहीं है। उनको सब पता था कि पेशेंट जीवित है, पर उनकी एक मंशा थी कि उनको पैसा नहीं देना है यहाँ पर किसी भी तरीके से और पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। उनको पैसा नहीं होने की वजह से एक अच्छे हायर सेंटर में रेफ़र भी किया गया, लिखित रूप में रेफ़र किया गया ताकि पेशेंट का कम पैसे में एक अच्छा इलाज हो पाए। पर वो पेशेंट को ले भी नहीं जा रहे थे उस समय और बेवजह का जो सो एक माहौल बना रहे थे और उल्टा पुल्टा एलिगेशन लगा रहे थे। उनका एलिगेशन था पहला कि पेशेंट हमारा मरा हुआ है, उसका इलाज हो रहा है। पेशेंट हमारा चल के आया, फिर भी जो सो उसका ज़बरदस्ती भेंट पर और ये रखा गया है, अनाप शनाप बिल लिया जा रहा है। पेशेंट कहाँ से, घर से डायरेक्ट आपकी पेशेंट जो सो पेशेंट यहाँ आने के पहले उनके अनुसार पेशेंट मेडिकल कॉलेज में उनका जो सो एक इनिशियल मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ, प्राथमिक चिकित्सा उनका वहाँ शुरू हुआ। वहाँ वो संतुष्ट ना होने के कारण या फिर जो भी वजह हो, वो जो सो यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में पेशेंट को लाया और जो पेशेंट जो सो अचित अवस्था में थी और गैस्ट्रिक कंडीशन में थी। उसके बाद वो ये हंगामा करने लगे, सब सीन बनाने लगे। सारे बातों को जो सो खंडन किया गया कि उनका पेशेंट जीवित था, उनको इसका प्रमाण दिया गया। पेशेंट को कभी भी पैसे के लिए परेशान नहीं किया गया था, लेकिन जो एक रकम है वो बहुत ज़्यादा ना होता चला जाए तो उनसे बार बार मांगा जाता था, तो वो श्वासन में नहीं दे रहे थे। अंत में उनके बहुत सारे जानने वाले लोग इकट्ठा हुए या फिर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और झूठ साँच बात जो सो वो पूरे माहौल में फैलाने लगे, समाज में फैलाने लगे। कई लोगों को मीडिया में भी गलत खबर वो देने लगे। लास्ट में जो सो चूँकि यहाँ के पेशेंटों को बहुत दिक्कत होने लगा, मरीज जो आईसीयू में थे, जो आईपीडी में थे, जो ओपीडी में बैठे हुए थे, जो अटेंडेंट थे, उनके बीच एक ख़राब माहौल जो सो बन रहा था। तो उस माहौल को शांत करने के लिए हम लोगों ने पेशेंट का करीब पूरा पैसा माफ़ कर दिया। सिर्फ दवाई का पैसा उन्होंने दिया और उसके बाद पेशेंट को हमने जाने के लिए कहा ताकि मेरे बाकी पेशेंटों को कोई तकलीफ ना हो और बाकी इलाज का जो कार्यक्रम है वो हमारा चलता रहे।
पेशेंट जो है यहाँ से जीवित यहाँ से पेशेंट को वो लोग लेके चले गए। सुनने में ऐसा आया है कि पेशेंट का पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, पेशेंट जीवित है। उनका सारा का सारा एलिगेशन जो है वो गलत था, ना ही उनकी पेशेंट जो तो चल के आई थी। यही हमको बताना था आपके थ्रू लोगों को कि उनके द्वारा लगाए गए जितने भी एलिगेशन थे गलत था। उनकी सिर्फ मंशा थी कि इनको एक भी पैसा ना दें और पेशेंट का हम फ्री इलाज करवा लें और यहाँ से लेके चले जाएं। पैसा हमारे लिए उतना महत्व नहीं था जितना कि हमारी छवि, हमारे डॉक्टरों की छवि और हॉस्पिटलों की छवि खराब थी कि मरे हुए पेशेंट का हम इलाज करें, ये बहुत ही खराब बात है। तो ये हमारे लिए खराब बात था, तो इसलिए हम आप लोगों का एक आपका परिचय? क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार सिंह हुआ। हम इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और यहाँ पर मेरे डॉक्टर भी हैं। और ये डॉक्टर अंशु अग्रवाल, ये भी जो यहाँ डायरेक्टर हैं और डॉक्टर भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं।